नमस्कार बच्चों, चयनित मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशन। पीछे जो हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन कन्वेंशन, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, कंपाउंड एंगल्स, ये सब जो हमने पढ़ा है उसी को आगे बढ़ाते हुए एक अपना टॉपिक है साइन एंड कोसाइन फार्मूला। साइन फार्मूला क्या है? तो स्टार्टिंग क्लास में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो हम बताए थे, उस वीडियो में हमने आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से बना है, पता है, ट्रिगोनन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोनन मीन्स ए ट्रायंगल, मेट्रॉन मीन्स इट्स मेजरमेंट, यानी किसी ट्रायंगल के मेजरमेंट्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वही आपका ट्रिगोनोमेट्री होता है। तो यहाँ पर जो है हम आज पढ़ेंगे साइन फार्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो पहला जो हम पढ़ेंगे साइन रूल और लॉ ऑफ साइन। ठीक है बच्चों, साइन रूल और लॉ ऑफ साइन। ये साइन रूल क्या होता है? तो कहता है साइन रूल हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल आपको ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो, ABC। ये A है, B है, C है, आपको पता है। ये आप D ड्रॉ कर दीजिए। A का अपोजिट साइड जो होता है एंगल A, तो इसका अपोजिट साइड स्मॉल है, यानी लेंथ ऑफ साइड लेते हैं। B के अपोजिट साइड को B और C के अपोजिट साइड को C। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है किसी भी ट्रायंगल में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे साइन लॉ। The sides of a triangle, the sides of a triangle are proportional to the sides of the angles. The sides of a triangle are proportional to the sides of the angles opposite to them. Means क्या हुआ? Sides of a triangle are proportional to the sides of the angles opposite to them. Means किसी साइड और उसके अपोजिट एंगल का क्या होगा? अनुपात वो हमेशा इक्वल होगा। दैट इज A बाई साइन A। आपको पता है साइड यहां A है, लेंथ ऑफ साइड B, C लेंथ ऑफ साइड है, तो A बाई साइन A इक्वल्स टू B बाई साइन B इक्वल्स टू C बाई साइन C। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका रिलेशन है A बाई साइन A, B बाई साइन B, C बाई साइन C, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ साइन और साइन रूल। ठीक है बच्चों, इसी में आप इसको सजा के लिख सकते हैं और करके साइन A बाई A इक्वल्स टू साइन B बाई B इक्वल्स टू साइन C बाई C। ठीक है बच्चों, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। मीन्स A बाई साइन A इक्वल्स टू B बाई साइन B इक्वल्स टू C बाई साइन C। इसी को आप लिख सकते हैं साइन A बाई A इक्वल्स टू साइन B बाई B इक्वल्स टू साइन C बाई C। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पहला A बाई साइन A
इक्वल्स टू बी बाई साइन बी इक्वल्स टू सी बाई साइन सी, इसको हम के मान लेते हैं, सपोज कीजिए के, देयरफॉर ए इक्वल्स टू हो जाएगा के इंटू साइन ए, बी इक्वल्स टू हो जाएगा के इंटू साइन बी, सी इक्वल्स टू हो जाएगा के इंटू साइन सी। इस रिलेशन का यूज जब हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व कर देंगे तो उस समय इसका यूज होता है। ए के जगह आप के इंटू साइन ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बी के जगह के इंटू साइन बी, सी के जगह के इंटू साइन सी। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम आप लिख सकते हैं साइन ए बाई ए इक्वल्स टू साइन बी बाई बी इक्वल्स टू साइन सी बाई सी इक्वल्स टू लैम्डा। इसको हम लैम्डा मान लिए, सपोज कीजिए, देयरफॉर साइन ए इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए, साइन बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू बी, साइन सी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू सी। ठीक है बच्चों, तो इस दो नोट्स को आप ध्यान में रखेंगे जब आप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बनाएंगे तो उस समय आपको ये मदद करेगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, सम मोर रिजल्ट्स इन ए ट्रायंगल ए बी सी वी हैव आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे, यहीं से आपका रिलेशन निकलेगा साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन सी। कहिएगा कैसे? आपको पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहेंगे तो केवल एक प्रूफ मैं बता देता हूं, ये फर्स्ट नंबर में हम लिख रहे हैं, एक प्रूफ आपको बताते हैं, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। प्रूफ के लिए लिखेंगे सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री implies that a plus b equals to 180 डिग्री माइनस सी। अब दोनों तरफ हम साइन अगर लगा देते हैं, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री माइनस सी implies that साइन a प्लस b इक्वल्स टू, आपको पता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये आपका रिजल्ट आ चुका है, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो बाकी रिजल्ट्स को अभी हम लिखेंगे बारी बारी से, आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, 2 नंबर में साइन, जैसे कि पहले हम a प्लस बी बराबर सी लिए थे, अब हम b प्लस सी प्लस ए, दो का बनेगा। a प्लस बी जब रखेंगे तो c आएगा रिजल्ट में, b प्लस सी रखेंगे तो a आएगा रिजल्ट में, c प्लस ए रखेंगे तो b आएगा रिजल्ट में। बच्चों जब 3 नंबर्स रहता है, जैसे सपोज कीजिए a है, b है, c है, तो साइक्लिक ऑर्डर में क्या होता है, a के बाद b, b के बाद c के बाद a। ऐसा नहीं है c के बाद हम b ले लेंगे, या जो भी 3 नंबर्स है, a b c है, तो a के बाद b, b के बाद c के बाद a के बाद b के बाद c, इस तरह से आपका घूमते रहता है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब यहाँ पे a प्लस बी जब हम रखे थे, साइन a प्लस बी रखे थे तो साइन c मिला। अगर हम साइन b प्लस सी रखेंगे तो मिलेगा साइन a। कहने का मतलब साइन b प्लस सी इक्वल्स टू साइन a होता है। तीसरे नंबर में साइन c प्लस a,
साइन सी प्लस ए जब हम रखेंगे तो मिलेगा साइन बी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अगर हम इसी को कॉस के टर्म में लिखना चाहेंगे, मीन्स कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी की बात करेंगे, आपको पता है कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है बच्चों, कॉस ए प्लस बी है, ये तो पता है, ए और बी आया है तो रिजल्ट में सी आएगा, लेकिन यहां पर जो है थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, क्या होगा, माइनस कॉस सी आएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, कॉस बी प्लस सी अगर हम करेंगे तो माइनस कॉस ए आएगा, और कॉस सी प्लस ए करेंगे तो माइनस कॉस बी आएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, टेन, अगर हम इसी को टेन के टर्म में लिखेंगे, टेन ए प्लस बी के टर्म में लिखेंगे तो माइनस टेन सी आएगा, क्योंकि आपको पता है टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। नेक्स्ट, टेन बी प्लस सी की बात करेंगे तो ये मिलेगा माइनस टेन ए, और टेन सी प्लस ए की बात करेंगे तो मिलेगा माइनस टेन बी। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, इसका यूज आप न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जब बनाएंगे उस समय इसका यूज आएगा, तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखें। बहुत सिंपल है, छोटा सा चीज है, अगर आप बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझते हुए इसको दिमाग में रखते हैं तो रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको एंगल्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज टू एलाइड एंगल्स जो हमने बताया था, बस इसको आप ध्यान में रखिए, ये अपने आप आपसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, लॉ ऑफ कोसाइंस और कोसाइन रूल, जैसे साइन रूल पढ़े थे, सेम टू सेम कोसाइन रूल पढ़ेंगे। इन ए ट्रायंगल ABC we have फर्स्ट लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए, और कॉस ए इक्वल्स टू हो जाएगा, आप देख लीजिए, अगर हम इसको उठा करके LHS में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको उठा के RHS में शिफ्ट करेंगे तो निगेटिव। कहने का मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको अगर हम इधर रेफर करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 2BC है इसको हम नीचे रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब कॉस ए बराबर जो होता है, वो अगर कोई आपसे कहेगा कॉस ए निकाल के दिखाइए किसी ट्रायंगल ABC में, सपोज कीजिए ये ट्रायंगल ABC है, ABC, यहां पर लेंथ ऑफ साइड स्मॉल ABC से डिनोट होता है, तो यहां पर जो है, अगर सपोज कीजिए किसी ट्रायंगल में लेंथ ऑफ साइड दिया हुआ है, ठीक है ना, मींस ABC का वैल्यू अगर दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में अगर कोई आपसे कहता है कॉस ए निकाल के दिखाइए, कॉस बी निकाल के दिखाइए, या कॉस सी निकाल के दिखाइए, तो उसके लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पहला कॉस ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहने का मतलब जिस एंगल को फाइंड करना है, ठीक है ना, यहां पर कॉस ए निकालने के लिए कह रहा है, तो ए आ गया है एंगल में, तो इसलिए ए जो एंगल में आया है तो सेम उसका जो अपोजिट साइड है इसको हम निगेटिव लेके चलेंगे, और रिमेनिंग टू साइड्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहां पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये दो साइड जो पॉजिटिव है बी और सी, इसी का हम नीचे में क्या करेंगे, 2BC कर देंगे। सेम टू सेम आप दूसरा लिख सकते हैं, अगर कोई आपसे कहेगा कॉस बी लिखने के लिए,
cos b बराबर, तो आप आराम से कर सकते हैं, b के बाद साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे तो आता है c स्क्वायर, c के बाद आएगा a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, साइक्लिक ऑर्डर में चूंकि एंगल b आ चुका है तो b के जस्ट बाद c, c के जस्ट बाद a, और जिस एंगल को फाइंड करना है उस एंगल को हम माइनस में रखते हैं, मींस माइनस b स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2ca। और अब यहां से अगर ऐसा आप रिलेशन लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको पता है इसको हम इधर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के RHS में शिफ्ट करेगा तो माइनस 2ca cos b। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 3 नंबर में हम लिखेंगे cos c इक्वल्स टू, अब c आ चुका है तो हम पहले लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2ab, और यहीं से हम c स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे हम साइन रूल हो या कोसाइन रूल हो या जो भी हम बता रहे हैं, इसका हम प्रूफ आपको नहीं ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, प्रूफ के लिए आप किसी भी बुक का देख सकते हैं खुद से, प्रूफ देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे, किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे, वहां पे आपको अलजेब्रिक प्रूफ से रिलेटेड नहीं आते हैं क्वेश्चन, केवल न्यूमेरिकल प्रूफ पूछा जाता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे हम आपको केवल फॉर्मूला लिख रहे हैं और इसी से आपका जो है क्वेश्चन डील हो जाएगा, तो समय का थोड़ा बचत होता है। प्रूफ्स अगर आपको देखना हो तो प्रूफ्स के लिए आप किसी भी बुक को देख सकते हैं, वहां से आपको प्रूफ्स मिलेगा, केवल ज्योमेट्रिकल प्रूफ होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है। जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आप सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे कि किसी ट्रायंगल में या ऐसे भी आप, जैसे मान चलिए यहाँ पे कोई लाइट है और यहाँ पर ये है, तो इसका जो इमेज यानी वो छाया जिधर गिरता है उसी को हम कहते हैं प्रक्षेप, यानी कि वो प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इधर से अगर हम लाइट दे रहे हैं तो ये इसका इधर बनेगा, तो वो कितने पे जाके गिर रहा है, तो किस एंगल पे गिर रहा है, उसी को हम यहाँ पे प्रोजेक्शन फॉर्मूला नाम देते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो देखेंगे बच्चों क्या है प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। हम बता रहे थे जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और इधर से हम लाइट दे रहे हैं तो उसका एक इमेज बनता है, आप जानते हैं, जिसको हम छाया शैडो कहते हैं। वो शैडो जिधर गिरता है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के टर्म में वो जो शैडो गिर रहा है वो कितने एंगल पे फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या हो जाता है, किसी एक साइड का जो हमको निकालना है, किसी एक साइड का जो लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ साइड, वो क्या होता है, तो अदर 2 साइड्स और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो है वो प्रोडक्ट का सम होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर ए स्मॉल ए अगर हम रखते हैं तो ये क्या है लेंथ ऑफ साइड है, तो यहां पर जो है ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अब ए को नहीं लिखना है, मीन्स अदर 2 साइड्स मीन्स बी एंड सी को लेंगे और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा उसको रखते हैं, तो अल्टरनेट करके रखेंगे। अगर साइड बी रख रहे हैं तो एंगल सी रखेंगे और साइड सी रखेंगे तो एंगल बी रखेंगे। तो यहां पर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस डी। ठीक है बच्चों, यहां पर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b cos c प्लस c cos b। ठीक है बच्चों, यानी कि a निकालना है तो अब a तो रखना ही नहीं है, चाहे वो लेंथ ऑफ साइड की बात हो या उसका एंगल हो,
ए का ना ही हम एंगल लेंगे और ना ही उसका साइड लेंगे। अब लेना है जो रिमेनिंग टू बचा है बी एंड सी, उसको रखेंगे। तो यहां पर जो है अगर हम लेंथ ऑफ साइड बी रखते हैं तो यहां पर ठीक नेक्स्ट एंगल जो सी हमारा रिमेनिंग है उस एंगल का आ जाएगा। तो इस दोनों का प्रोडक्ट प्लस लेंथ ऑफ साइड सी रखेंगे तो एंगल जो है बी आ जाएगा। इस दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसको हम सम करेंगे, तो ये जो सॉल्व करके आएगा वही आपका ए का वैल्यू होगा। ठीक है बच्चों। दूसरा जो है आपका सेम टू सेम, अब आप समझ चुके होंगे। अगर हम बी निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। ठीक है बच्चों। तीसरा, अगर हम सी निकालना चाहेंगे तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो है प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, लॉ ऑफ टेंजेंट्स, जिसे हमने लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन देखा था, उसी तरह से लॉ ऑफ टेंजेंट्स देखेंगे। इसी को हम नेपियर्स एनालॉजी भी कहते हैं, यानी कि नेपियर ने इस रूल को बनाया है तो इसलिए हम इसको नेपियर्स एनालॉजी भी कहते हैं। नेपियर्स एनालॉजी और लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या है? तो पहला, टेन ए माइनस बी बाई टू अगर रहता है तो यहां पर ए और बी एंगल है, तो सबसे पहले हम इसका कोरेस्पोंडिंग साइड मींस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी लिखते हैं, और टेन जो है वो बदल जाएगा कॉट में, और ए बी का यूज हो चुका है तो रिमेनिंग एंगल जो है सी बाई टू होगा। ठीक है बच्चों। यानी कि टेन ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू होगा। नेक्स्ट, टेन बी माइनस सी बाई टू की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर सेम टू सेम आप पकड़ लिए होंगे। यहां b माइनस सी है तो सबसे पहले b माइनस सी और नीचे क्या करेंगे b प्लस सी लिख देंगे, और कॉट बी सी का यूज हो चुका है तो रिमेनिंग ए बच रहा है तो ए बाई टू लिखेंगे। नेक्स्ट, टेन सी माइनस ए बाई टू अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा सी माइनस ए बाई सी प्लस ए इंटू कॉट बी बाई टू। ठीक है बच्चों। हम यहां पर एक का प्रूफ कर सकते हैं, बाकी दो प्रूफ आप खुद से भी देख सकते हैं। तो प्रूफ हम थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे कि देखिए प्रूफ के लिए यहां पर आपको पता है सिंस क्या है, साइन ए बाई ए इक्वल्स टू साइन बी बाई बी इक्वल्स टू साइन सी बाई सी। ये आपका होता है फ्रॉम साइन रूल। ठीक है। यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देयरफॉर, या मान लीजिए लेट ए इक्वल्स टू के इंटू साइन ए, क्योंकि आपको हम नोट्स में साइन रूल के नोट्स में लिखाए थे a इक्वल्स टू के इंटू साइन ए, b इक्वल्स टू के इंटू साइन b, और c इक्वल्स टू के इंटू साइन c। ठीक है बच्चों। तो इसका यहाँ पे हम यूज करेंगे। हम RHS से चल सकते हैं और LHS को प्रूफ कर सकते हैं, LHS से चलेंगे RHS प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। दोनों में से कोई रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आसान होगा RHS लेके चलना, तो हम RHS रखेंगे। तो सबसे पहले हमको कुछ मिटाना पड़ेगा, तो इसलिए आप सबसे पहले इसको उतार लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। देखेंगे बच्चों, फर्स्ट का प्रूफ करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम RHS a माइनस b बाई a प्लस b
इंटू कॉट सी बाई टू, ऐसा दिया हुआ है। ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू है। तो यहां से हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए के स्थान पे आप के इंटू साइन ए रख दीजिए, तो ये हो जाएगा के इंटू साइन ए माइनस के इंटू साइन बी बाई के इंटू साइन ए प्लस के इंटू साइन बी इंटू कॉट सी बाई टू। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप के कॉमन रख सकते हैं, तो मिलेगा साइन ए माइनस साइन बी बाई के इंटू साइन ए प्लस साइन बी इंटू कॉट सी बाई टू। के से के कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है ये साइन ए माइनस साइन बी, नीचे साइन ए प्लस साइन बी है, हम इसको बेस कर सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ऐसा होता है। और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ऐसा होता है। तो इस दो फॉर्मूला का यूज हम यहां पे करेंगे, तो लिखेंगे 2 साइन सी माइनस डी, सी का काम यहां पर ए कर रहा है, डी का काम बी कर रहा है, 2 साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू, नीचे हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, यहां से कैंसिल हो जाएगा, इंटू कॉट सी बाई टू है। आप देख सकते हैं कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए प्लस बी बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस बी बाई टू, कॉट ए प्लस बी बाई टू, और ये साइन ए माइनस बी बाई टू, नीचे है कॉस ए माइनस बी बाई टू, तो ये हो जाएगा 10 ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है यहां से आप चेंज कर सकते हैं, a प्लस बी के जगह 180 माइनस सी रख सकते हैं, कॉट 180 डिग्री माइनस सी बाई टू इंटू 10 ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू। तो यहां से आपको मिलेगा कॉट, ये अगर हम अलग अलग कर देंगे तो 90 डिग्री माइनस सी बाई टू इंटू 10 ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू। अब आपको पता है ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है, मीन्स tan सी बाई टू इंटू 10 ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू, यहां से tan सी बाई टू इंटू कॉट सी बाई टू का वैल्यू 1 मिलेगा, क्योंकि आपको पता है रेसिप्रोकल रिलेशन से tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो रिजल्ट मिलेगा tan ए माइनस बी बाई टू, तो यही आपका LHS है, तो लिखेंगे LHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसी तरह से बाकी दो रिजल्ट जो है उसको आप रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में, जैसे सपोज कीजिए हम एक ट्रायंगल रख लेते हैं ABC, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आप सपोज कीजिए हम यहां से D ड्रॉ कर दिए,
तो सबसे पहले जो यहां पर है आपको पता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये आप बेसिक कंसेप्ट अंडर 10th आप पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहां पर जो है लिखेंगे इन ए ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू BC साइन A, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू CA साइन B, और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू AB साइन C। ठीक है बच्चों, तीन में से कोई भी एक हो सकता है, कोई भी दो साइड, जैसे यहां पर ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और ये आपका A है। तो किसी भी दो साइड का प्रोडक्ट और उसके बीच का एक एंगल, जैसे हाफ इंटू BC, तो इस दोनों से बना हुआ एंगल A रखना होगा। अगर हम AB रखेंगे तो एंगल C, और CA रखेंगे तो एंगल B। ठीक है बच्चों, तो इसका जो है हम थोड़ा सा प्रूफ भी देख सकते हैं, देखेंगे बच्चों। यहां से जैसे हम इसी ट्रायंगल की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं A से हमने ड्रॉ किया है AD परपेंडिकुलर टू BC। तो यहां लिखेंगे प्रूफ के लिए लेट ABC be an acute angled triangle। मान लिए कि ABC जो है वो आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। लिखेंगे फ्रॉम A we draw AD perpendicular to BC, we draw AD perpendicular to BC। तो यहां से आप कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD आपको पता है ये राइट एंगल है, तो ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक है बच्चों, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं साइन B इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, मींस AD बाई क्या हो जाएगा AD बाई AB इंप्लाइज दैट AD इक्वल्स टू हो जाएगा AB साइन B। देयरफॉर AD इक्वल्स टू, यहां से AD का वैल्यू मिल जाएगा आपको C साइन B। ठीक है बच्चों, C साइन B। तो यहां से हम निकाल लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू, आपको पता है बेस BC इंटू हाइट के जगह हम AD सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू BC के जगह आप A रख सकते हैं, AD के जगह C साइन B रख सकते हैं। तो यहां से देखिए आपको मिल चुका है रिजल्ट AC साइन B, CA साइन B है और AC है, तो आप इसको बदल भी सकते हैं, नो डाउट। तो यहां से जो है आपका एक केस प्रूफ हो गया। सेम टू सेम आप जैसे हमने A से D पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, आप B से C पे ड्रॉ कर सकते हैं, फिर से C से A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अदर टू रिजल्ट्स भी आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से जो है आपका प्रूफ हो जाता है। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कैसे करना है। तो इस फॉर्मूला का यूज
हम करके एरिया ऑफ ट्रायंगल को बेहद आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।